हाय गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान के संशोधन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए लिया गया है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है। पहला संशोधन 1951 में शुरू हुआ था। इस संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। यानी कि पहला संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था 1951 में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। इसमें संसद और राज्यों के प्रतिनिधियों को निर्धारित किया गया था। यानी संसद और राज्य के प्रतिनिधियों को निर्धारित किया गया था दूसरा संशोधन 1952 के तहत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है सातवां संशोधन 1956। इस संशोधन के द्वारा राज्य का अ ब स द वर्गों में विभाजित समाप्त करके उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। यानी इंपॉर्टेंट संशोधन ही लिए गए हैं। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है संशोधन 10वां 1961 में दादर नागर हवेली के भारतीय संघ में सम्मिलित करके उन्हें संघीय राज्यों की स्थिति प्रदान की गई थी। 10वां संशोधन 1961 की तहत। इसके बाद में नेक्स्ट है 12वां संशोधन 1962। इसमें गोवा दमन द्वीप का भारत संघ में सम्मिलित करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। यानी 12वां संशोधन 1962 के तहत। ठीक है। 13वां संविधान संशोधन। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासनों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। यानी 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत ये प्रक्रिया हुई थी। ठीक है। इसके बाद में 14वां संविधान संशोधन 1963 में पुडुचेरी के संघीय राज्य क्षेत्रों के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गए तथा इन्हें संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पुडुचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। कौन से संविधान तहत? 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें 8वीं सूची से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी कि 21वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंध भाषा को जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन 1968 में संसद के मेघालय को एक की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना तथा उनके लिए विधानमंडल में मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कौन सा संविधान है? 22वां संविधान संशोधन 1968 की तहत। इसके बाद में नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद के मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा संविधान तहत? 24वां संविधान संशोधन के तहत 1971 संसद के मौलिक अधिकारों की सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में 27वां संविधान संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसमें सहयोगी के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई थी, जो 27वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 1974। इसमें लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 547 निश्चित की गई थी। इसमें से 547 निश्चित की गई थी, जिनमें से 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये 31वां संविधान संशोधन में 1974 की तहत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ में और संघों के 22वें राज्यों के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है 37वां संविधान संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 37वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। और 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इंपॉर्टेंट संशोधन है। इसमें लघु संविधान की संख्या प्रदान की गई थी। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों के कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। इसी के द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगल जानवर, पक्षी की रक्षा या विशेष राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए थे। ये व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा या देश के किसी या एक या कुछ भागों के लिए। संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में
चुनित देने में वर्जित कर दिया जाएगा। यानी 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 1976। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपने आपको बता दी है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन जो 1978। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे वैधिक अधिकार बना दिया गया था। लोकसभा तथा राज्यसभा के अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दी जाएगी, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल उसी पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श होगी, राष्ट्रपति उस परामर्श की अनिवार्यता स्वीकार करेगा। व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को शासनों के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित तथा सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से 44वां संविधान संशोधन है, इसी 1978 की। ठीक है, 44वां और 42वां संविधान संशोधन है, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन को जोड़ने का अधिकतर काम किया है, और जो 44वां संविधान है इसने तोड़ने का काम किया है, यानी कोई चीज़ लागू करना उसको हटाने का। ठीक है, और 42वां जोड़ता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी जो 52वीं संविधान संशोधन इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। और 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश के भारतीय संघों के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के राज्य दर्जा दिया गया था 1986 में 55वां संविधान संशोधन के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देना तथा दमन और दीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। इंपॉर्टेंट किस है ना सर, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दमन द्वीप को नया संघ क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी 56वां संविधान संशोधन 1987 की तहत। ठीक है, इसके बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें मताधिकारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन है, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकारों की आयु। ठीक है, 1989 के तहत। 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी, यानी SC और ST की जो ये 65वां संविधान संशोधन 1990 में की गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अंदर है 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की गया तथा इसके बाद 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल गठन का प्रावधान भी किया गया था। कौन से? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली तथा पुडुचेरी तथा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया था। 70वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 3 और भाषाएं कोंकणी, मणिपुर, नेपाली संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायत राज्य व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993। इस संविधान में एक नया भाग 9 के और एक नई अनुसूची 12 अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें दल बदल विरोध कानून में संशोधित किया गया था। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 8 अनुसूची 4 और भाषा जैसे मैथिली, डोगरी, बोड और सतली को जोड़ा गया था। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें SC ST OBC बच्चों के लिए गैर सरकारी प्राप्त स्कूलों को 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। यानी 93वां जो संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, इसमें SC ST OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011 का। इसमें संविधान के 9वें भाग में 9 ख जोड़ा गया था। ये हर नागरिकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे वो हमने आपको करवा दिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इसलिए आपने वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले। आपके लिए इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। आपका धन्यवाद।